दोस्तों, देखिए कि अभी आपको मैंने जैसे दिखाया कि हम लोग जो है अपने गांव के आसपास में एक मंदिर है, वहाँ घूमने आए थे। और मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बेहतरीन शैल चित्रकारी हमें देखने को मिली है। और जैसा कि आपको बता दूं कि मेरा गांव जो है यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो छोटा सा जो गाँव दिख रहा है वो मेरा गाँव है, और ये हमारे पड़ोसी गाँव है। और वहाँ से हम लोग पैदल चल कर के आए हैं। पहाड़ चलते चलते देखते हो हमारे पैर में क्या क्या लग गया, ये पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता। क्या नाम है, क्या नाम होता है इस पर? एक क्या कहल जाला? चिन्हवा। ठीक है, तो जो है सो तो ठीक है, इसका मैं ध्यान नहीं दे रहा। बाकी जो है आपको मैं कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता दूं कि भारत भर में बहुत सारी शैल चित्रकारी की गई है गुफाओं के अंदर। जैसे अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, भीमबेटका हो गया, बराबर की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं। अलग अलग जगहों पर है ये गुफाएं, और वहाँ पर बहुत सारी शैल चित्रकारी की गई है। और उन चित्रकारियों के थ्रू जो है कुछ न कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। बट इस चित्रकारी को जो है सो आर्कियोलॉजिकल विभाग यानी कि भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसने संरक्षित नहीं किया। इस वजह से जो है यहाँ की चित्रकारियाँ लगभग धूमिल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है आसपास, क्योंकि शैडो उतना है नहीं, तो पानी की जो बौछारें हैं इस पर पड़ती रहती है, और इस कारण जो ये चित्र जो है धीरे धीरे लगभग मिटने की कगार पर आ चुके हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ये देखिए देवियों के चित्र बने हुए, कुछ देवियाँ हैं उनके चित्र बने हुए, और ऊपर एक मोर है, और बगल में जो है सो पुरुष है। यहाँ पर भी चित्रकारी की गई है, यहाँ पर भी की गई है, पूरी की पूरी चित्रकारी है, लेकिन लगभग सारी की सारी खत्म हो चुकी है। जो सबसे बेहतरीन चित्रकारी है वो सामने आपको देखने को मिल रही होगी, वो अच्छी दिख रही है, पूरी अच्छी कंडीशन में। और यहाँ पर किस लिपि में लिखा गया है कुछ पता नहीं। आपको बता दूं कि भारत में बहुत सारी लिपियाँ होती हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी है, उसके साथ साथ जो है खरोष्ठी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन किस भाषा में ये लिखा गया अभी तक ये पढ़ा नहीं गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। हमारे आसपास में जो कहानियां हैं, हमारे अगल बगल में जो लोग कहते हैं, कहावतें कहते हैं कि जो इसको जोगिया का मान कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जोगिया का मान, यानी कि मान का मतलब हमारे इधर गुफा को मांद कहते हैं। जैसा शेर मांद में रहता है वैसे ही एक मांद टाइप है, तो जोगिया का मांद कहते हैं इसको, यानी कि जोगिया की गुफा। यानी इसमें कोई पहले जोगी रहते थे जो यहीं पर रहते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही ये चित्र बनाए हुए हैं, लेकिन क्या लिखा है अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसा कहते हैं, हमारे इधर कहावत है कि इस लिखावट को अगर किसी ने पढ़ लिया, यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर इस लिखावट को किसी ने पढ़ लिया तो यहाँ पर अरबों खरबों की संपत्ति छुपा करके वो गए हुए हैं, और वो संपत्ति शायद उसको मिल जाएगी, दिखने लगेगी। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और किसी को ये जो है संपत्ति मिली नहीं। आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये रहस्य का विषय है। और मैं इसके साथ साथ भारत के जो आर्कियोलॉजिकल विभाग है, बिहार सरकार का जो टूरिज्म विभाग है, उनको बोलूँगा कि ऐसी जगहों को संरक्षित कर करके रखा जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर लव अफेयर करने वाले कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। राजेश संग संजू, ठीक है, और यहाँ पर आरएस है, और ये अलग अलग जगहों पर अपनी प्रेमिकाओं के नाम लिख करके गए हैं। ऊपर भी अपनी प्रेमिकाओं के नाम लिख करके लोग गए हैं। अब पता नहीं, शायद उन लोगों को यही विश्वास होता है कि हमारे प्रेमी और प्रेमिकाएं जो है तलाश करते हुए शायद इस गुफा में आए, है ना, और एक याद बने। तो ये सरासर गलत है वैसे, और बचपना होता है एक तरीके से, जो लिखने का वो बचपना होता है। ऐसी चीज़ों को भुला करके ये जो चीज़ें होती हैं, ये कह सकते हैं ना कि पुरातत्व विभाग के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत काम की चीज़ होती है। किसी भी इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा सोर्स होती है ना। ये जो भित्ति चित्रकारी होती है किसी भी इतिहास को समझने का बड़ा सोर्स होती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भारत सरकार है, बिहार सरकार है, हमारे जो लोग हैं, ऐसी जगहों को संरक्षित कर करके रखेंगे और अपने इतिहास को समझने में, अपने इतिहास को संवारने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। ठीक है, धन्यवाद।